Good morning, my dear students. I am Rituraj Singh, your physics teacher. As you all know that we are not able to classroom classes, so without wasting time, we should start our online classes as per your convenient. Dear student, today I will discuss about the motion chapter in your science subject. So students, you know about the motion. In previous classes you also read the chapter motion. So we just recall the some topics and some points in front of you. First of all, we know that and absorb that bodies are either in motion or at rest in our surrounding. Example, benches, stones, walls, etc. Sometimes we are unable to observe motion directly. In such a case, we feel the presence of motion by indirect means or evidences. Example, we feel the motion of air by observing the movement of dust. Okay, so we just recall the some learning objectives. The learning objective is that's your concept of rest and motion, scalar and vector quantity, concept of distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed and velocity, acceleration, graphical representation of motion, equation of motion by graphical method, alternative method for derivation of equation of motion, and uniform circular motion. So such type of topics we discuss in these chapters. So first of all, we will discuss in the topic of concept of rest. So something points and some points are again recall you. When we are sitting inside a moving car, bus, constantly keep on changing our position with respect to the tree, poles, shops and other surrounding objects. That means जैसे आप कार, बस या ट्रेन कहीं पे भी बैठते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, आप अपने कुछ जैसे कि आप तो मूव कर रहे हैं, लेकिन आप जो पेड़ देख रहे हैं, पोल देख रहे हैं या शॉप देख रहे हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि वो भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मूव नहीं होता है। अब पेड़ तो मूव नहीं करता है, आप मूव कर रहे हैं, जैसे बस में बैठे तो आप मूव कर रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है कि पेड़ आपका पीछे की तरफ, यानी आपके जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में और पेड़ भी मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन केस में यानी हम फिजिक्स में आपका डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी स्पेसिफाई इट्स पोजीशन with respect to a fixed point taken as the reference point called the origin. That means आप जैसे कि स्कूल आते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो आप कहाँ से जाते हैं, अपने घर से, ठीक है, या आप कहीं फ्रेंड के घर गए तो आप कहाँ से जाते हैं, अपने घर से, ठीक है, तो आप कोई शॉप जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, अपने घर से। डैट मीन्स आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, फ्रेंड के पास जाते हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ कहाँ से आप जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं, यानी आपका घर क्या है, वो आपका ओरिजिन है, ठीक है।
जहाँ से आप सभी जगह को जाते हैं। उसी प्रकार से रेस्ट के या मोशन के केस में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लोकेशन क्या है, यानी ओरिजिन। तो ओरिजिन आपका कहलाता है कि द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी स्पेसिफाई इट्स पोजीशन with respect to a fixed point taken as the reference point called the origin. Okay, so first of all, the topic is rest. The rest is says that the body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed point in its surrounding. That means एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं अ बेंच फिक्स इन द पार्क। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है अ बेंच फिक्स इन द पार्क, तो ये आपका ये रहा। अ शिप सेल ऑन अ सी, तो आपका ये है। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो दिस वन। अ बॉल थ्रोन बाय अ गर्ल, तो दिस वन। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स थे कुछ किसके, रेस्ट के। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, वो है आपका मोशन। द मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ द पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। दैट मीन्स अ फ्लाइंग बर्ड, अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि देखिए अब फ्लाइंग बर्ड है, अब बॉय प्लेइंग फुटबॉल। आपको मैं प्लेइंग फुटबॉल जो है, जो बॉय जो फुटबॉल खेल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी बॉय है, अगर वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो वह फील्ड में खेल रहा है, ठीक, तो उसका क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने क्या एक ही पोजीशन पे रह रहा है, नहीं, जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वह उसका मोशन में भी चेंजिंग आ रही है। तो मोशन में चेंजिंग आ रही है तो वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वह आपका उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि वह उस फील्ड में कोई ट्री है, कोई पेड़ है, कोई टेबल है, कोई बेंच है जिस पे बैठे हैं लोग, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट, क्योंकि बेंच तो आपका मूव नहीं कर रहा है ना, ट्री तो आपका मूव नहीं कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, मूव आपका बॉय कर रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज सेड टू बी इन मोशन। कैसे मोशन में हुआ, क्योंकि द बॉय चेंजेस हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्री बेंच इन द फील्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ अपना पोजीशन चेंज करता है तो वह किसी के रिस्पेक्ट में करता है। ठीक है, इसके साथ आपका मोशन ये कंप्लीट हुआ। अब लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि नोट में मैंने आपको बताया है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपका है, इसको आप कुछ और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो आपका कुछ इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और जो मोशन है उसके बीच में रिलेटिव टर्म्स होते हैं। वो क्या है कि रिलेटिव टर्म्स इसलिए कहा गया है कि मैंने आपको यहाँ बोल दिया है कि अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, कि कोई भी बॉडी सेम टाइम में मोशन में भी रह सकता है और रेस्ट में भी रह सकता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका रेस्ट एंड मोशन आपको में भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे जो आपका है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो आपका आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन मैं आपको
बहुत सारे टाइप्स के ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही कुछ 6 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 ही हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन हैं, जिसमें कि आपका पहला हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा आपका ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा आपका कर्विलिनियर मोशन, चौथा आपका ऑक्सीलेटरी मोशन, पांचवा आपका पीरियोडिक मोशन एंड छठा आपका सर्कुलेटरी मोशन। ओके, ये सारे मोशंस के टाइप्स हो गए। अब इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि समथिंग आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है आपका, कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वह आपका कैसा कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक गर्ल है, ये स्ट्रेट लाइन में दौड़ रही है, और ये कार है जो आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इस टाइप्स के अगर मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा तो वह आपका रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो अब आपका दूसरा है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हम पढ़ेंगे कि अ मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। डैट मीन्स ये आपका देखिए, ये पर्सन जो है ये बॉल एक फेंक रहा है इस ट्री के पास, जो आप बॉल देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट आपको इक्वल डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं, और आपका क्या यूनिफॉर्मली जा रहा है, ठीक है, और यह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फिर ये कार और ये बाईसाइकिल, ये वाले एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि कार और ये जो बाईसाइकिल है वो आपका क्या है, उन दोनों का मोशन जो क्या है, यूनिफॉर्म है और कैसा है, स्ट्रेट लाइन में। डैट मीन्स यूनिफॉर्म, डैट मीन्स आगे पीछे नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। तो आपका फिर सेकंड स्लाइड में चलेंगे। यहाँ आपका क्या है, कर्विलिनियर मोशन एंड आपका ऑस्किलेटरी मोशन। आप देख रहे हैं कि कर्विलिनियर मोशन कहता है कि अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ इज कॉल्ड अ कर्विलिनियर मोशन। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि रोलर कोस्टर एक कर्व पाथ कर रहा है। फिर इस एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एक कार जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी ये कर्व पाथ पे जा रहा है। फिर इधर आपका जो वाटर है, सी लेवल जो वाटर जो है आपका यहाँ पर ही सी है, तो वो क्या है, एक कर्व के शेप में आया है, ठीक है। आप लोग देखते हो जैसे कि लहर जब आती है तो काफ़ी तेज, तो वो एक कर्व शेप में आ जाता है, ठीक है। ये आपका है। उसके बाद है आपका क्या, ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन आपका कहता है कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ ऑस्किलेटरी मोशन। डैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि घड़ी है, ठीक है, इसमें एक पेंडुलम है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडुलम क्या कर रहा है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये आपका ये पेंडुलम जैसे कि ये है, ये ए पे जा रहा है, यहाँ से ए पे गया, यानी 0 से ए पे गया, फिर 0 से बी पे गया, यानी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार है। इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन सबसे पहले आपका कहता है कि when repeat itself, when the sum motion repeats itself after equal interval of time we call its periodic motion। जैसे कि इस घड़ी पे दिख रहा है एक आपका ऑर्बिट है जो आपका यहाँ पे अर्थ है जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे घड़ी की, अगर मैं इसकी सेकंड की सुई की बात करूँ तो ये क्या है, आपका इक्वल इंटरवल जा रहा है, हर एक एक सेकंड पे हो रहा है। और क्या है, जिस पोजीशन मानते हैं अगर ये 12 के डिजिट से सेकंड की सुई अगर पास की
तो फिर ये क्या करेगी, फिर 12 से पास करेगी, यानी इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। तो और क्या हो रहा है, इसका जो मोशन हो रहा है वो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, यही आपका पीरियोडिक हो गया। सर्कुलेटरी मोशन हो गया, इट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ आप देख रहे हो कि एक झूला टाइप से लगा हुआ है जिसमें कि पर्सन बैठे हुए हैं, और जब यह चलता है तो सारे का आप देख रहे हो कि एक्सिस क्या है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो इसका एक्सिस जो है इस पर्सन से अलग है, नहीं ऐसा तो नहीं है, सारे क्या का एक्सिस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑस्किलेटरी मोशन कहता है कि इट इज़ द मोशन a body in a circular path around a fixed point और a fixed axis। ठीक है, इस तरह आपका हम 6 टाइप के मोशन को हमने पढ़ा, लेकिन इन 6 टाइप के मोशन को पढ़ने के साथ कुछ टाइप्स के मोशन ऐसा होते हैं जो आपके 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन लगाते हैं सेम टाइम में। जैसे कुछ ऐसे मोशंस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मोशंस में हम जैसे बात करेंगे तो उस मोशन को हम आपका मल्टीपल मोशन कह सकते हैं। डैट मीन्स कि वह उस ऐसे टाइप्स के मोशन जो सेम टाइम में मोर देन 1 मोशन लगाए। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा मोशन अगर सेम टाइम में लग रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम मल्टीपल मोशन करते हैं। ठीक है, आपको मैं लेके चलूँगा आपके प्रीवियस स्लाइड पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेम टाइप्स ऑफ मोशन कैसा लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं ये कार की बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका कौन सा मोशन है, ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। क्यों, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि ये कार मूव कर रहा है, ठीक है, तो कार तो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक, तो आप इसको रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन इसका जो व्हील है, कार का जो व्हील है ये भी तो मूव कर रहा है। तो जब ये भी मूव कर रहा है तो कार के व्हील, तो कार जो है अपने व्हील के द्वारा कैसा लगा रहा है, वहाँ पर ही वह उसका रोटेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, और कार जो है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी व्हील जो है, यानी आप इसको इस तरीक़े से कह सकते हैं कि व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड it will exhibit 2 टाइप्स ऑफ मोशन। डैट मीन्स अगर कोई कार स्ट्रेट रोड में मूव करता है तो उसका जो व्हील है, यानी उसका जो चक्का, कार का जो चक्का है, टायर है, वह आपके 2 टाइप्स ऑफ मोशन को एग्जिबिट करता है, यानी डेवलप कर रहा है। तो वो 2 टाइप्स कौन कौन सा है, वह 2 टाइप्स आपका पहला होगा रोटेटरी मोशन, ठीक है, और दूसरा होगा रेक्टिलिनियर मोशन। इसी टाइप्स के मोशन को हम आपका मल्टीपल मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है सबसे पहले वो हम जान लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपका कहता है इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी हमारा वैसा क्वांटिटी है जिसमें हम किसी मटेरियल के प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर। यह आपका 2 टाइप का होता है, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब पहला आपका स्केलर क्वांटिटी, तो हम आपका स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले जिक्र करेंगे। स्केलर क्वांटिटी आपका कहता है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, देखिए, जैसे कि ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, सपोज डैट मान लीजिए इसका 5 kg मास है, ठीक है, 5 kg इसका मास है, ठीक। अब इस 5 kg मास का, ठीक,
तो आपका ये क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कार है, ठीक है, एक उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी आप समझिए। जैसे कि एक कार है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ इसका स्पीड होगा, जैसे ये हम आपका इसका स्पीड यू मान लेते हैं, ठीक। ये मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, एक्चुअली इस पर हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो यह स्वाभाविक सी बात है, जब ये जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है। तो यू स्पीड से अपना इनिशियल स्पीड से अपना कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये कार मूव कर रहा है, कार का कुछ वेट होगा, कुछ भी 100 kg, 200 kg, 1000 kg, कुछ भी वेट होगा, ठीक। लेकिन वो अपने एक वेट के साथ, यानी अपने एक वजन के साथ वो क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है, ठीक है। यानी उसमें क्या आया, डायरेक्शन भी आया, ठीक है। लेकिन क्या ये 5 kg का जो आपका जो ब्लॉक है, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है कि हाँ ये नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ऐसा तो कोई मूवमेंट नहीं है। ये तो अपना चुपचाप से एक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। तो दैट्स द डिफरेंस। दैट मीन्स अगर जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी वैल्यू, तो वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा, वह आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी सेज दैट इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, एरिया, डेंसिटी, etc, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स आपका वेलोसिटी, एग्जाम्पल के रूप में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, टॉर्क। अब जैसे कि ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं वेक्टर और स्केलर को, देखिए ये आपका एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस पे मैं एफ कुछ अच्छा से थोड़ा बता दूँ आपको, हाँ, क्या आपका इस प्रकार है कुछ, ठीक है। ये सरफेस है, इस पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। कितना का लगाया मैंने, 2 न्यूटन। फोर्स हमारा न्यूटन होता है यूनिट, आपको पता है। 2 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, ठीक है। अब 2 न्यूटन का फोर्स हमने जब आपका इस डायरेक्शन में लगाया है, तो अब आप हमको बताइए, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा या ऐसा मूव करेगा या ऐसा मूव करेगा। ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, इस साइड है। लेकिन तो हमने बोला क्या ऐसा और ऐसा मूव करेगा क्या, यानी क्या इस साइड और इस साइड मूव करेगा क्या, तो नहीं, इस साइड मूव नहीं करेगा और ना ही इस साइड मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए, तो जो 2 न्यूटन का हमने फोर्स इस पर लगाया, वो अपने मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ गया, है ना। ऐसा नहीं ना 2 न्यूटन यहाँ आपको छोड़ दिया, मूव करके आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ब्लॉक, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स
आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन है, मोमेंटम डायरेक्शन है, ठीक है। लिफ्ट, लिफ्ट में भी क्या है, लिफ्ट जो जैसे मैंने यहाँ पे एक आपका लिफ्ट भी लिखा है, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट डायरेक्शन है। अगर हमें ऊपर जाना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर का की दबाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर अगर हम जाएँ तो फर्स्ट फ्लोर का की दबाएंगे, ऐसे नहीं ना ग्राउंड फ्लोर का की दबाएंगे फर्स्ट फ्लोर चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यानी उसी प्रकार से है, लिफ्टिंग भी करते हैं तो हम लोग, या कोई चीज़ लिफ्ट भी करते हैं, उठाते भी हैं। जैसे कि ऊपर की अगर हम उठा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर ऊपर की अगर हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी जो ऑब्जेक्ट हमारे नीचे जाएगा, नहीं। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं तो वह हमारा क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो स्केलर क्वांटिटी आपका क्या कहते हैं, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब आपका हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो समथिंग लाइक दैट आपका कुछ है इस प्रकार है। जो में पहला है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ एंड इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप्स का कुछ आपका है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है मोशन के, ठीक है। तो जिसमें कि आज आपका हम सारा टॉपिक्स तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो टॉपिक्स है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम सिर्फ आपका इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। रेस्ट टॉपिक जो आपका एक्सेलरेशन, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड रिमेनिंग टॉपिक्स है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो फिर बनाऊंगा, ठीक है, और आप लोगों को फिर दूंगा। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स आएगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 9939645149, ओके, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट जो आपका टॉपिक है जो मैं टिक आउट किया उसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपका बोलता है कि एक्चुअल पाथ, सॉरी हाँ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज करिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक पर्सन है, ठीक। अब वह क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर मूव कर रहा है, कहाँ, बी की ओर। यहाँ पे बी एक पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। एक मिनट, मैंने बोला कि एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, ठीक है।
समझ में आ गया। सपोज अ पर्सन लिव्स एट अ प्लेस ए एंड मूव्स बी टूवर्ड्स, ठीक है, लोकेट इन द ईस्ट, ठीक है, या कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ईस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, एक मिनट, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका, सॉरी आपको कुछ, जैसे कि आपका एक पर्सन है जो ए से बी, ठीक है, यानी आपका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका डायरेक्शन बता दिया है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो ए से बी आप देख रहे हो ईस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है, फिर बी पे वो आ जाके रुक जाता है और फिर वहाँ से चलना स्टार्ट करता है सी के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पर्सन जो है, ठीक है, वह टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया, ठीक है, यानी एक्चुअल, क्योंकि हम यहाँ आपका डिस्कस कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस के बारे में जब हम आपका यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका कहता है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ वो मेरा कितना ट्रैवल कर रहा है, तो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ कितना ट्रैवल कर रहा था, कुछ यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था आपका 4 किलोमीटर और यहाँ आपका 3 किलोमीटर। ये आपका कितना था, ये आपका था बी, ये था आपका ए और ये आपका सी, ठीक है। तो ए से सी, यानी ए से सी वह कितना ट्रैवल किया, तो ए से सी ट्रैवल करने के लिए क्या करना होगा हमें, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी लेंथ कितना है 4 किलोमीटर, ए सी लेंथ कितना है 3 किलोमीटर, टोटल लेंथ मेरा कितना आ गया 7 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये जो 7 किलोमीटर है वह पर्सन जो है आपका एक्चुअल पाथ जो है ट्रैवल किया, या एक्चुअल लेंथ जो है वह ट्रैवल किया, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर ही थोड़ा सा और देखना है कि ठीक है, डिस्टेंस क्लियर हो गया कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर में आपका क्या है, फिगर में है आपका डिस्टेंस, जैसे कि तो डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है, ए सी डी बी, यानी ए सी डी और बी, ठीक है, ये पाथ हुआ यहाँ से ऐसा, ये पाथ हुआ, ये चीज़ आपका डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो अब है डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, और इट कांट बी जीरो, और जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप घर से 2 कदम के लिए भी बाहर निकलते हो तो आप 1 मीटर मानते हैं डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप एक अपना पैर 1 कदम भी चलाते हो तो कुछ तो ट्रैवल करते हो, 1 कदम भी आप चलते हो तो
50 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, या 1 मीटर से थोड़ा सा कम ट्रैवल, जो भी है ट्रैवल तो करते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका डिस्टेंस जो है 0 नहीं हो सकता है। तो इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर होता है। अब हम आपको यहाँ पर एक और टॉपिक आप देख रहे हैं जो कुछ है आपका इस प्रकार है, वो है आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपका हम कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि ए से बी आप इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हमको, पहले हम डिस्टेंस में थोड़ा बता दें कि अगर जैसे हमको ए बी डिस्टेंस के लिए हमको चाहिए, तो हम कौन सा पाथ देखेंगे? ए सी डी और बी, ठीक है। ए बी में अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस में, और अगर डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं तो हम कौन सा देखेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ, सिर्फ ओनली ए और बी। क्यों? क्योंकि आपका बोला क्या है? द डिफिनेशन इज सेज दैट क्लियरली, डिफिनेशन आपको क्लियर कर रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका? ए, ये इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका? ये। तो सबसे शॉर्टेस्ट कैसा डिस्टेंस है? ये वाला आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यह आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हुआ तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अब आपका ये क्या है? डायरेक्शन देगा, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। और इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। देखिए, जीरो किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई पर्सन है एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है। जैसे कि एक पॉइंट है, इस ए पॉइंट यानी इनिशियल यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे आके फिर वो ख़त्म कर दिया। डैट मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम रहेगा तो उस कंडीशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब 0 कब नहीं होगा? जैसे कि देखिए, एक बॉल को हम थ्रो करते हैं तो कुछ हाइट जाएगा h, जैसे कि ग्राउंड सरफेस है। अगर हम एक बॉल को थ्रो कर देंगे ऊपर की ओर तो ये h हाइट कुछ जाएगा तो हवा में तो रुक नहीं ना जाएगा, नीचे भी कुछ आएगा ना, ठीक। तो बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? ये एक h गया और ऊपर से नीचे आया h, तो कितना हो गया? 2h, ठीक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो ये पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो डार्क जो मैंने किया है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो पॉज करके सुन सकते हो, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ठीक। अब मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो आपका कुछ है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स, बोलता है यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल हाँ, तो मैं बोल रहा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल
टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ आपका जो है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। ग्राफ के बारे में मैं आपका सारा डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, स्पीड वर्सेस टाइम है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। ये 4 टाइप्स के ग्राफ मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर्स में, ठीक है, आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। उसका जब एक वीडियो दूंगा तो उसमें आपका इसका डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आपका कहता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों पे ध्यान से सुन देखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपका एक पॉइंट। ठीक, टी टाइम यहाँ पे आपका 0 सेकेंड, यहाँ आपका 50 सेकेंड, यहाँ आपका 100 सेकेंड, यहाँ आपका 150 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस यहाँ आपका लेते हैं 0, यहाँ आपका लेते हैं 100, यहाँ आपका है 200, यहाँ आपका है 300। थोड़ा सा इरेजर का जरूरत पड़ेगा मुझे यहाँ। यहाँ आपका लेते हैं 300। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने आपको पॉइंट दे दिया ए बी सी डी। टी यहाँ है 0 50 सेकेंड, 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150 सेकेंड। नीचे एम यानी मीटर, यानी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर से मेज़र करते हैं। 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अब आप देखिए, एक कार है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ भी है। ठीक है, कार है, मूव कर रहा है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए से बी पॉइंट पे जब कार गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0 से 100 मीटर, यानी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, और इसे टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड। कोई डाउट है? नहीं। फिर जब बी पे कार पहुंचा, बी पॉइंट पे, तो बी से सी जब कार गया तो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? यही डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 200 पे पहुंचा। तो 200 कहाँ से पहुंचा? 0 से तो 200 है, लेकिन ए से, यानी ए पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस 200, लेकिन बी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 100। ठीक है, 100 का ही डिफरेंस है ना, तो 100 ये हुआ। ठीक, ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। अब टाइम की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ कितना है? 50 सेकेंड, और सी पे कितना है? 100 सेकेंड। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? 50 का। ठीक, यानी बी से सी पहुंचने में भी उसको कितना सेकंड लगा? 50 सेकंड लगा। और ए से बी पहुंचने में भी उसका कितना समय सेकंड लगा? 50 सेकंड लगा। सेम केस जब सी से डी गया मेरा कार, ठीक है, कार का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। ठीक,
तो जब सी से डी मेरा कार गया तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पर ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 पे आया था, यानी सी पॉइंट पे, ए से सी पॉइंट पे 200, लेकिन ए से डी पॉइंट पे कितना है 300, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम ए से डी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर हम उसकी बात करेंगे तो 300 किया, लेकिन सी से डी तक कितना ट्रैवल किया, तो सी से डी तो भाई 100 ही किया, क्या सी से ठीक है, सी से जो आपका डी किया ये तो 100 ही किया है ना, पेन, ठीक है, तो ये 100 किया। तो अब यहाँ पर हमको क्या देख रहे हैं कि ए से बी, ठीक है, ए से बी जब काम मेरा ये कर रहा है तो भी मेरा 100 है, बी से सी जब मेरा गया तो भी 100 मीटर ट्रैवल किया, सी से डी गया तो भी 100 किया, ये 200 से 300 के बीच में कितना का डिफरेंस है 100, ठीक है। और सी से डी यहाँ 100 है और यहाँ 150 है, 100 है यहाँ 150, कितना का डिफरेंस है 50, सॉरी थोड़ा ये हो गया, कितना का डिफरेंस है यहाँ लिख देता हूँ मैं, 50 का डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है, 50 का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे मेरा टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी क्या है हमारा इक्वल ट्रैवल कर रहा है, ठीक, कोई डाउट है नहीं है। तो हम अब स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि हर पॉइंट पे मेरा क्या था इक्वल डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर पॉइंट पे, और टाइम जो लगेगा हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस ट्रेवल का वो भी कैसा रहेगा इक्वल रहेगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा मोशन होगा वह मेरा कैसा होगा, वह मोशन मेरा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ सॉरी मैंने आपको बताना ये चीज़ भूल गए कि जब आपका कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब मूव करेगा तो उस कंडीशन में उस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ से ये, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में वो आपका कर्व बनेगा, ठीक, क्योंकि आपका टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल आपका टाइम इंटरवल तो है लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपका इक्वल नहीं रहेगा। वो आपको मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा, वो आप देखिएगा। देखिए फिगर कुछ उसी प्रकार का रहेगा, खाली आपका कुछ चेंजिंग हो जाएगा। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है। टाइम मैंने लिखा सबसे पहले 0, 50, 100, 150, ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ टाइम लिखा है 0, 50, 100, 150, ठीक है। उसके बाद मैं आपका क्या लिखाऊंगा डिस्टेंस यानी मीटर, यहाँ कितना है 0, यहाँ मैं लिखता हूँ 100, ठीक है,
यहाँ मैं लिखूँगा 250, ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा 270। ठीक है, 270 है ये, समझ जाइएगा। ठीक है, ये कार आपका रहा। ठीक, चलिए आते हैं अब फिगर पे। तो मेरा डायरेक्शन कार का जो है कुछ इस प्रकार है। ठीक, चलिए, जब ए से बी गया मेरा कार, ठीक है, अब इस पे बात करते हैं हम। जब ए से मेरा बी गया, जब मेरा कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना लगा उसे, 50 सेकेंड। ठीक, लेकिन जब बी से सी गया, ठीक है, बी से सी जब गया मेरा कार, ठीक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर, ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। ठीक, जैसा कि आप यहाँ टाइम में देख रहे हो कि ए फर्स्ट केस यानी ए पॉइंट पे 0 सेकेंड, बी पॉइंट पे 50, सी पॉइंट पे 100 और डी पॉइंट पे 150 सेकेंड, यानी आपका टाइम जो है वह सेम है। ठीक है, यानी इंटरवल ऑफ टाइम वो जो है वह इक्वल है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वह अनइक्वल है, वह इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी बी पॉइंट पे 100, सी पॉइंट पे 250 और डी पॉइंट पे 270। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब जब ए से बी गया तो कितना का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 100 का, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जब बी से सी गया तो कितना का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 150 का। ठीक, लेकिन जब सी से डी गया तो कितना का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 20 का। अब आप देखिए, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्या यह इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नहीं। आपको बी से सी जाने में भी 50 सेकंड लगा, सी से डी जाने में भी 50 सेकंड लगा, तो आपका बी से सी और सी से डी दोनों का इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, लेकिन आपका डिस्टेंस क्या सेम है, नहीं। बी से सी मेरा 150 मीटर का डिफरेंस है एंड सी से डी में 50 मीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ही मेरा क्या हो गया, तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि आपका कोई भी बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मूव कर रहा है तो वह आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी से आपका जो ग्राफ है या कर्व बनता है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी ओरिजिन से लेके स्ट्रेट लाइन की ओर पूरा जा रहा है, तो मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और ओरिजिन से अगर कर्व बन रहा है तो मेरा वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ग्राफ के बारे में हम आपका कुछ 4 टाइप्स का ग्राफ देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसमें कि आपका पहला ग्राफ आएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, फिर आपका आएगा स्पीड वर्सेस टाइम, फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक्चुअली एक्सेलरेशन पे भी ग्राफ है, तो वो आपको अभी उतना नहीं पढ़ना है इस बारे में। ठीक है, आपको नॉर्मल जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपका क्या है, सबसे पहले है यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका पहला एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ वॉच। ठीक है, जो आपका हैंड वॉच है उसका जो मूवमेंट क्या होता है, यानी सेकंड का सुई की बात हम करेंगे। ठीक है, जो सेकंड हैंड है वो क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चलता है, तो आपका यूनिफॉर्म हो गया उसका मोशन। ठीक है, फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट द एक्सिस आपका यूनिफॉर्म हुआ। फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन आपका यूनिफॉर्म है। अ गैस मॉलिक्यूल इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कॉलिजन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, उसका भी जो मोशन होता है वह यूनिफॉर्म होता है।
उसी के साथ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल्स है फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेकंड है आपका व्हेन ब्रेक आर अप्लाई इन अ स्पीडिंग कार। फिर आपका जैसे कि आप कार चला रहे हो, ठीक है, कार चलाते हो तो और अचानक ब्रेक मारते हो कोई स्पीड कार में, तो ऐसा थोड़ी जो कि जहाँ मारे वहीं पे रुक गया, थोड़ा सा स्किड करता है, यानी मोशन में तो है, ठीक है। या कभी स्पीड करते हो हल्का ब्रेक मार रहे हो तो आपका स्पीड क्या सेम रहता है? नहीं, आपका स्पीड घट जाता है, ठीक है। और उसमें क्या है, अब जो टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहे हो क्या वह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए वह नॉन यूनिफॉर्म में चल जाता है। फिर अ ट्रेन लिविंग अ रेलवे स्टेशन कवर लार्जर डिस्टेंस in equal interval of time. Conversely, when it approaches a station, it covers smaller distance in equal interval of time. ठीक है, इस तरह आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम फिर नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो बहुत ही जल्द आप लोग को मिल जाएगा। दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाया गया है वह आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं कॉपी आप लोग का ऐसा ना सोचिएगा कि स्कूल खुलेगा तो ही चेक होगा, ठीक है। मैं इस बीच भी आपका कॉपी मांग सकता हूँ, और कैसे मांगूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना लिखा हुआ चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको नोट्स दिया इस लेक्चर्स में, वो आपको कैसे दिखाना है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। किसी को किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट्स होगा तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 9939645149, ठीक है। ओके, गुड डे फॉर यू। सेव होम, घर में रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत जाइए कहीं भी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, और पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक्स यू।